नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्टिंग के साथ। दिवाली की रात दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दिवाली के दिन, दिवाली की रात में कहाँ पर और किस तरह से दीपक जलाना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में माना गया है। दिवाली की रात सही तरीके से दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ऐसा मानते हैं कि प्रकाश के रूप में ईश्वर हमारे आसपास उपस्थित होते हैं और प्रकाश के माध्यम से हम अपनी इच्छा कामना को ईश्वर के पास बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। दिवाली के दिन किस स्थान पर किस तरह से आपको दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के क्या खास नियम है, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बने और धन की प्राप्ति भी आपको बहुत आसानी से हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दिवाली की रात इस स्थान पर दीपक जलाएं। धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दीपावली पर दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। भारतीय परंपरा यह मानती है कि ईश्वर हमारे सामने प्रकाश के रूप में ही उपस्थित होते हैं, प्रकाश के रूप में विद्यमान होते हैं। इसलिए किसी भी शुभ काम और पूजा पाठ शुरू करने से पहले दीपक जलाकर ईश्वर का आवाहन करते हैं। दीपक जलाने का मतलब यह है कि ज्योति के रूप में देवी या देवता वहां पर मौजूद है, ताकि हम उनकी पूजा कर सकें। दिवाली पर किस चीज का दीपक जलाना शुभ होता है और दीपक किस तरह से आपको जलाना है। दिवाली की रात घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक और सरसों तेल का दीपक जलाया जाता है। अगर शुद्ध घी मिल जाए, इस घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन शुद्ध घी की पहचान आप कैसे करेंगे? थोड़ा सा घी लेकर के हाथ पर रगड़ें, फिर इसे सूंघ करके देखें। अगर कुछ ही देर में इसकी खुशबू आनी बंद हो जाए तो समझ जाए कि यह मिलावटी घी है। इस घी का दीपक आप ना जलाएं। इससे अच्छा होगा कि आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। सरसों तेल का दीपक भी दीपावली के दिन जलाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। घर में सरसों के तेल का दीपक आम तौर पर जलाना शुभ नहीं माना गया है, परंतु दिवाली के अवसर पर ही घर में सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं, पूजा स्थान पर भी जला सकते हैं। दिवाली के दिन सरसों तेल का दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। आम तौर पर सरसों के तेल का दीपक हम घर के अंदर या पूजा स्थान पर नहीं जलाते हैं, घर के बाहर इसे जलाया जाता है। लेकिन दिवाली के दिन आप इसे घर के अंदर भी जला सकते हैं, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। अब है कि दीपक जब आप जलाते हैं तो दीपक जलाने की क्या है सावधानी। दीपक जलाते समय एक मंत्र का जाप करना आपको चाहिए। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो एक मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है। जब भी किसी भी पूजा में, चाहे दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, कोई अन्य फेस्टिवल हो, जब भी आप दीपक जलाते हो तो एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। बस छोटा सा मंत्र है, आप इसे बोलते हुए दीपक हमेशा जलाएं। इस मंत्र का अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हुए दीपक जलाते हैं तो आपका जो दीपक जलाना होता है, इससे बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज है, पूजा करते समय घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए और तेल का दीपक अपने दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें कि पूजा में दीपक ना बुझें। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग करना चाहिए और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ माना गया है। जो कलावा होता है, जो मौली होता है, उसका बत्ती आप लगा सकते हैं। पूजा में ध्यान रखें कि खंडित दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए। कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक आप न जलाएं। इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं, दिवाली के समय में एक दीपक जला लेते हैं और एक दीपक से सारे दीपक जलाते हैं। ऐसा आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। हर एक दीपक को आप माचिस से जलाएं, लाइटर है या कोई अन्य चीज़ से अलग अलग जलाएं। दीपक से दीपक कभी ना जलाएं।
11, 21 या 51 की संख्या में आपको दीपक लगाना चाहिए दीपावली के दिन। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा में घी का दीपक जलाते समय उसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखने के लिए पहले किसी अन्य जैसे जौ, चावल या गेहूं का ढेरी बना ले, उस पर ही आप दीपक रखें। यदि मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक साफ होना चाहिए, कहीं से टूटे हुए ना हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ दीपक अशुभ और वर्जित माना गया है, इसलिए इसका ध्यान आपको निश्चित रूप से रखना चाहिए। अब है कि दिवाली के दिन आपको किस तरह से और कहां पर दीपक जलाना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में जहां लक्ष्मी जी का मुख पूजन आप करेंगे वहां पर अखंड दीप जरूर लगाएं। ध्यान रखें यह दीपक रात भर बुझना नहीं चाहिए। दिवाली की रात लक्ष्मी मां का पूजन करते समय 11 घी के दिए या तिल के तेल के दीपक आपको अवश्य जलाने चाहिए। इससे घर हमेशा धन धान से भरपूर रहता है। दीपावली के दिन शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि दीपावली पर देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती है। उनके स्वागत के लिए हमें द्वार पर, मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ धन की कामना पूरी हो, इसके लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीपक जलाने चाहिए। एक दीपक वहां लगाएं जहां पीने का पानी रखा जाता है। अपने किचन रूम में जहां भी आपका पीने का पानी हो, वहां पर आपको दीपावली के शाम के समय या रात के समय एक दीपक अवश्य रखना चाहिए। घर में अगर तुलसी है तो तुलसी के पास भी आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे इस दिन आपको दीपक निश्चित रूप से लगाना चाहिए, मगर ध्यान रखें कि दिया जलाने के बाद उसे पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। यह उपाय दीपावली के शाम को आपको करना है। आप जाइए, कोई पीपल का वृक्ष है वहां एक दीपक अवश्य लगाइए। दीपक जलाने के बाद चुपचाप घर लौट करके आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखें। घर के आसपास किसी चौराहे पर दिवाली की रात में दिया जरूर जलाएं। इससे भी पैसों से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। घर के आसपास स्थित मंदिर में भी आपको इस दिन एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है और सारे क्लेश से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप इस दिन दिया जलाते हैं तो इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से आर्थिक समस्या के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई बेलपत्र का वृक्ष है, कोई बेल वृक्ष है, तो उसके नीचे भी आप एक दीपक अवश्य जलाइए। यदि भूत प्रेत संबंधी परेशानी आपके जीवन में आ रही हो, कोई ऊपरी हवा लग गया हो, तो पितरों के निमित्त शमशान घाट में भी आपको एक दीपक इस दिन जलाना चाहिए। अगर कहीं शमशान घाट आसपास हो तो वहां पर आप जाइए। शाम के समय या संध्या होने से पहले भी आप दीपक जला सकते हैं। अपने घर की मुंडेर, दहलीज, खिड़की, बाथरूम, छत पर, दरवाजे पर भी आपको दीपक जलाने चाहिए। एक दीपक पड़ोसी के घर में भी शुभ शगुन का रखना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दीपक जब भी आप बाथरूम में रखते हैं तो आप उसे कोने में रखें। यदि आपने अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई है तो उस रंगोली पर भी आपको एक दीपक अवश्य रखना चाहिए। घर के जो ब्रह्म स्थान है, जो बीचों बीच का स्थान होता है, उस पर भी आपको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर के आसपास कोई नदी या तालाब हो तो वहां पर आप निश्चित रूप से एक दीपक जलाएं। इससे सारे दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप दीपक को किसी पात्र में रख करके जल में प्रवाहित करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आपको कहां पर और किस तरह से दीपक जलानी चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब यह है कि दिवाली के दिन आपको कुछ और खास चीज़ अवश्य करना चाहिए। पहली चीज़ है, दीपावली के दिन आपके घर में जो भी सोने चांदी के गहने हैं, सिक्के हैं, उसको निकाल करके उस पर हल्दी केसर का तिलक लगा करके आप लाल कपड़े में बांध कर रखें। इससे घर में सौभाग्य बना रहेगा। लक्ष्मी पूजन में गन्ना,
कमल का पुष्प, कमल घट्टे, नाग केसर, आंवला या खीर का प्रयोग करने से धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो लक्ष्मी पूजन करेंगे आप दिवाली के शाम के समय, तो आप उसमें कमल का पुष्प अवश्य रखें। अगर कमल घट्टे मिल जाते हैं, नाग केसर है, आंवला है, या नहीं तो कम से कम खीर का भी प्रयोग आप अवश्य करें। दीपावली पर घर में सुख सौभाग्य के लिए मुख्य दरवाजे पर आपको रंगोली अवश्य बनाना चाहिए। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ओम लक्ष्मी चरण की आकृति भी आपको अवश्य बनाना चाहिए। आम, अशोक या पीपल के नए पत्तों का बंधनवार घर के मुख्य द्वार पर आपको इस दिन अवश्य टांगना चाहिए। देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से घर में प्रवेश करते हैं। बंधनवार सजाने के बाद दरवाजे के आसपास आपको शुभ लाभ भी लिखना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह भी आप अवश्य बनाएं। घर में जिस दिन दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार हो, उस दिन नमक या सेंधा नमक का पोछा आपको अवश्य लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, इससे आप पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और पूजा करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आती है। घर में गुगल चंदन से आप वातावरण भी सुगंधित बनाएं। घर में सुबह और शाम को कपूर जरूर जलाएं। यह हर तरह के वास्तु दोष को समाप्त कर देता है और दिवाली के दिन आपको ये चीज़ अवश्य करना चाहिए। दीपावली के दिन पूजा के समय तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा में करके खोल दें और दरवाजे पर घी सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। इससे धन धान निश्चित रूप से बढ़ता है। दीपावली के दिन मंदिर में जाकर के आप पूजन अर्चन कर गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, कमल पुष्प, लाल गुलाबी वस्त्र और खीर का नैवेद्य अवश्य अर्पित करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर वर्ष भर बनी रहेगी। आपको दिवाली के दिन में ये काम कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर इस दिन आप किसी भी मंदिर में गुलाब का इत्र अर्पित करते हैं या गुलाब की अगरबत्ती है, कमल का पुष्प है, लाल गुलाबी वस्त्र है, ये चीज़ आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में अवश्य अर्पित करना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा में 11 कौड़ियाँ भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। रात भर उन्हें लक्ष्मी जी के सामने रखा रहने दे। फिर अगले दिन कौड़ियों को लाल रुमाल या लाल कपड़े में बांध करके आप तिजोरी में रख दें। घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ अगर आप हकीक का पत्थर भी उसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन में आप हकीक का पत्थर ले आइए और उसको रख करके पूजा कीजिए। फिर इससे धारण कर लीजिए। माला माल होते देर नहीं लगती है। हकीक का पत्थर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि दीपावली के दिन या दीपावली की रात में किस तरह से आपको दीपक जलानी है, दीपक जलाने की क्या सावधानियां हैं और कहां कहां दीपक जलाना है। साथ में दीपावली के दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके दीपावली के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।